हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज करेंगे हम लोग रिलेशन में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों ही कुछ अलग से क्वेश्चन हैं, बाकी बहुत इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। देखिए, ये कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस प्रकार से कि r इज इक्वल टू a कोमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्केयर। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा होगा सेकंड वाले के स्केयर से। रिलेशन को इस टाइप से डिफाइन कर रखा है a कोमा b सच दैट, रिलेशन को इस टाइप से डिफाइन किया है a कोमा b टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। हमें चेक करना है ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशंस हम लोगों को पता है। a कोमा a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। यहां पर जो a और b हैं वो दोनों ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो यहां पर हम जो a लेंगे वो क्या होगा? रियल नंबर। अब हमें ये देखना है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर हर एक रियल नंबर हमारी इस सिचुएशन को होल्ड करता है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। मान लीजिए हमें एक सिंगल रियल नंबर का ऐसा पेयर मिल गया जो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो वही कंट्राडिक्शन दे देगा। चलिए देखते हैं कैसे। a कोमा a बिलोंग्स टू r, मतलब अगर मैं यहां पर b की जगह a रख दूं तो मुझे मिलेगा a इज लेस देन a स्क्वायर। a इज लेस देन a स्क्वायर। क्या ऐसा है? एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने a का वैल्यू लिया 1/2, हम अगर यहां पर रखेंगे तो 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 छोटा होता है 1/4 से। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इट मींस ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकंड चीज पर आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन आपको पता है बच्चों, a कोमा b बिलोंग करे R में, इट इंप्लाइज b कोमा a भी बिलोंग करे R में। a कोमा b जब R से बिलोंग करता है तो b कोमा a भी R में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर मैं लेता हूं 1,2 लिया जैसे मैंने, तो अगर बिलोंग करता है R से, इसका मतलब क्या है? रिलेशन R में जाने के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाला सेकंड वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। 1 जो है छोटा होता है किससे? 4 से, यानी कि ये वाला पेयर तो रिलेशन के अंदर आता है। अब अगर ये वाला आता है तो इसका उल्टा भी आना चाहिए। 2,1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। 2 is not equal to, not less than or equal to 1 का स्क्वायर। इट मींस 1,2 तो बिलोंग कर गया रिलेशन R में, बट 2,1 बिलोंग नहीं किया रिलेशन R में, तो ये वाला जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं रहा। नंबर थर्ड पॉइंट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? देखिए, रिलेशन की ट्रांजिटिविटी पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ऐसा एग्जाम्पल देना होगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग सेट करें कि ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? इफ a कोमा b बिलोंग्स टू R एंड b कोमा c बिलोंग्स टू R, देन a कोमा c बिलोंग्स टू R। यस और नो? a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन R में एंड b कोमा c बिलोंग करता है रिलेशन R में, तो हमें यह चेक करना है कि a कोमा c बिलोंग करेगा या नहीं करेगा रिलेशन R में। चलिए हम अगर देखें 2,-2 जो है बिलोंग करता है रिलेशन R में, मतलब क्या है? पहले वाला एलिमेंट सेकंड वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। 2 छोटा होता है 4 से, बिल्कुल सही बात है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 मींस 2,-2 बिलोंग कर गया रिलेशन R में। नेक्स्ट -2, -1 ले लीजिए। -2,1 ले लीजिए। -2,1 बिलोंग करता है रिलेशन R में। क्या मतलब है?
-2 जो है छोटा होता है किससे, 1 के स्क्वायर से। देखिए कंडीशन वही रहेगी, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखिए -2 छोटा होता है किससे, 1 से, बिल्कुल सही बात है। इट मींस a कोमा b आ गया और b कोमा c आ गया। तो बाय डेफिनेशन a कोमा c यानी कि 2 कोमा 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो 2 जो है छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, मींस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं। मींस a कोमा b बिलोंग करता है R में, b कोमा c बिलोंग करता है R में, बट a कोमा c बिलोंग नहीं करता है रिलेशन R में। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक बार आप समझ जाएंगे रिलेशन क्या। आप इस प्रकार से नंबर ले लीजिए, इधर वाला पॉजिटिव लो, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव और इधर 1 ले लो, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। R इज इक्वल टू a कोमा b टाइप से। देखो R यहां पर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। यहां पर देखो क्या था रिलेशन, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो रिलेशन वो है a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। a जो है लेस देन इक्वल टू b क्यूब के है। चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई है या नहीं है। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव ये कहता है a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब। आपको पता है ये रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है, a कोमा a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। मतलब b की जगह भी क्या रख देंगे हम लोग, a रख देंगे। a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब, a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर जो a और b है वो दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। सेम टाइप का रिलेशन है, बस कंडीशन ये बदल गई। तो हमें अब ऐसे ऐसे एग्जांपल देखने हैं जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते होंगे। ऐसा एक एग्जांपल भी अगर हमें मिल गया तो हम हमारा काम चला लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां पर a को आप कुछ भी ले लो, 1 लिया आपने, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, बिल्कुल सही बात है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल सही बात है। हो रहे हैं ये सारे तो एग्जांपल, बट आपको क्या करना है, एक ऐसा एग्जांपल देखना है जो इसको फुलफिल ना करता हो। देखिए आप जब एक की जगह आप रख लीजिए 1/2 रख लो, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। क्या ये बात सही है, रखिए वैल्यू, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। 1/8 तो छोटा होता है और 1/2 बड़ा होता है। सो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ऐसे और भी एग्जांपल आप 0 to 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगी, चेक करके देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है बेटा कि इफ a कोमा b बिलोंग करता है R में एंड b कोमा c बिलोंग करता है R में, तो a कोमा c भी बिलोंग करना चाहिए R में। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, a कोमा b बिलोंग करता है R से, सॉरी ये तो ट्रांजिटिव है आपका। सिमेट्रिक के लिए a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन R में, देन b कोमा a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। जब a कोमा b बिलोंग करता है तो b कोमा a बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 जो है छोटा होता, मैं अगर बात कर रहा हूं 1,2 जो है बिलोंग करता है रिलेशन R में, तो हमें ये देखना है कि 2,1 बिलोंग करेगा या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल सही बात है। 1 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1,2 बिलोंग करके रिलेशन R में। बट हम ये देखते हैं अब क्या 2,1 बिलोंग करेगा रिलेशन R में। मतलब यहां पर आप रखोगे 2 और यहां पर आप रखोगे 1। चलिए चेक करते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं। इट मींस 1,2 तो बिलोंग करता है R में, बट 2,1 बिलोंग नहीं करता है रिलेशन R में। ओके, ये था आपका सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ट्रांजिटिव। पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं इसमें करना क्या है, कौन से एग्जांपल्स लेने हैं। ट्रांजिटिव ये कहता है a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन R में एंड b कोमा c बिलोंग करता है रिलेशन R में,
देन ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। अपने पास से अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे हमने लिया 16,4 बिलोंग करता है रिलेशन आर में। देखिए कैसे आप ऐसे रखेंगे रिलेशन कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, मतलब 16 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब। बिल्कुल सही बात है। देखिए 16 जो है लेस होता है किससे, 64 से। बिल्कुल सही बात है। मीन 16,4 जो है बिलोंग करता है रिलेशन आर में। आप ले लीजिए 4,2 बिलोंग करता है रिलेशन आर में, मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू सेकंड वाले का क्यूब, यानी कि देखो 2 का क्यूब। 4,2 जो है बिलोंग करता है रिलेशन आर में। 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, 4 इज लेस देन इक्वल टू 8। बिल्कुल सही बात है। मतलब a कोमा b मिल गया है, b कोमा c मिल गया है। अब अगर a कोमा c भी हमें यहां पर मिल जाता है तो हमारा जो रिलेशन है ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं मिलता है या नहीं। तो ये हमारा a, ये b, ये b, ये c। तो देखो a हो गया 16,2 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, मतलब फर्स्ट वाला दैट इज 16 इज लेस देन इक्वल टू 2 पर क्यूब, यानी कि 16 जो है 2 पर क्यूब का मतलब 2 raised to power 3 दैट इज 8। क्या 16 छोटा होता है 8 से? बिल्कुल नहीं। इट मींस a कोमा b बिलोंग कर गया आर में, b कोमा c बिलोंग कर गया आर में, बट a कोमा c बिलोंग नहीं करता है रिलेशन आर से। सो ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। सो ये ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। थैंक यू।